गुरु दक्षिणा, महाभारत की एक रोचक कथा। दोस्तों, आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने सभी वेदों और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया था। पांचाल देश के राजा प्रशत महामुनि भारद्वाज के परम मित्र थे। उन्होंने द्रोण के साथ अपने पुत्र द्रुपद को भी अध्ययन के लिए भारद्वाज आश्रम भेजा। द्रोण और द्रुपद में भी गहरी मित्रता थी। द्रुपद कभी कभी अति उत्साही होकर अपने मित्र द्रोण से कहा करते थे कि जब वे पांचाल देश के राजा बनेंगे तब वे अपने आधा राज्य उन्हें दे देंगे। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। उससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण वे अपने पुत्र और पत्नी का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजश्री परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन में तपस्या करने जा रहे हैं। वे कुछ धन पाने की इच्छा लेकर परशुराम जी के पास पहुंच गए, लेकिन तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। द्रोण को अपने द्वार पर देखकर परशुराम ने उनसे कहा, हे विप्रवर, क्षमा करें, लेकिन आप बहुत देर से आए हैं। अब तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब केवल मेरा यह शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही मेरे पास बची है। आप बताइए, मैं आपका किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने नतमस्तक होते हुए कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान देने का कष्ट करें। परशुराम ने द्रोण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान दे दिया। गुरु जब विद्या ग्रहण करके घर लौटे तो उन्हें पता चला कि पांचाल नरेश महाराज प्रशत का निधन हो गया है और उनके स्थान पर उनके पुत्र द्रुपद पांचाल का राज्याभिषेक किया जा रहा है। यह सुनते ही द्रोण अपने सहपाठी द्रुपद से मिलने पांचाल की ओर निकल पड़े। पांचाल पहुंचकर वो द्रुपद के समक्ष गए और उससे पूछा कि मित्र, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का सहपाठी और मित्र द्रोण हूँ। किंतु द्रुपद ने भरे दरबार में राजमंद में आकर द्रोण का अपमान करते हुए कहा, हे तुच्छ ब्राह्मण, तुम में इतना साहस कहाँ से आ गया कि तू मेरे मित्र होने का दावा कर रहा है? क्या तू यह भी नहीं जानता कि निर्धन की मित्रता धनी से, मूर्ख की मित्रता विद्वान से और कायर की मित्रता वीर से कभी नहीं हो सकती। दोस्ती सिर्फ बराबरी के लोगों के बीच होती है। मैं राजा हूँ और तू गरीब भिखारी। मैं तुझसे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? जा, चला जा यहाँ से, वरना सैनिकों को बुलाकर कारावास में डलवा दूंगा। द्रोण अपमान के इस घूंट को पीकर वहां से चले आए। उन्होंने इसी क्षण यह संकल्प कर लिया कि वह इस अहंकारी राजा को सबक सिखाकर रहेंगे। इसके बाद वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अपने बहनोई कृपाचार्य के पास हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां गुप्त रूप से रहने लगे। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते हुए उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। स्वयं भीष्म पितामह भी उनकी धनुर्विद्या के मुरीद थे। इसलिए द्रोण हस्तिनापुर में छिपकर रहने लगे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी गरीबी को देखकर उन पर दया करे या फिर उसका मजाक उड़ाए। एक दिन द्रोणाचार्य जंगल में भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के सभी राजकुमार गेंद से खेल रहे हैं। इसी बीच उनकी गेंद एक अंधे कुएं में जाकर गिर गई। जब युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने की कोशिश की तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। अब सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर खड़े हो गए और कुएं में झांकने लगे। उनके पास उसे निकालने का कोई तरीका नहीं था। उसी समय द्रोण उन राजकुमारों के पास आए और बोले, राजकुमारों, तुम सभी तो क्षत्रिय हो, फिर भी तुम यह छोटा सा काम नहीं कर सकते। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी इस गेंद को निकाल दूं? सभी राजकुमारों ने द्रोण की ओर बड़े ही आश्चर्य से देखा कि तभी युधिष्ठिर बोले, विप्रवर, यदि आप हमारी गेंद को निकाल देंगे तो हम आपको राजगुरु कृपाचार्य के यहाँ बहुत अच्छा भोज देंगे। इसके बाद द्रोण मुस्कुराए और राजकुमारों से कुछ सरकंडे लाने को कहा। भीम आदि राजकुमार बहुत सारे सरकंडे तोड़ लाए। द्रोण ने उन सरकंडों को साफ किया और एक एक करके सरकंडों को कुएं में फेंकने लगे। वे मंत्र पढ़ते रहे और सरकंडे फेंकते रहे। सरकंडे एक एक करके एक दूसरे के सिरों से चिपक गए। जब उनकी लंबाई कुएं के बाहर तक पहुंच गई तो द्रोण ने उसे पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। सरकंडों के आखिरी छोर पर वह गेंद भी चिपकी हुई थी, इसलिए वह भी ऊपर आ गई। यह चमत्कार देख सभी राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने द्रोण को प्रणाम किया और उनसे हस्तिनापुर महल में चलने का आग्रह करने लगे। परंतु गुरु द्रोण ने राजकुमारों को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पितामह मुझसे भली भांति परिचित हैं। उनसे कहना कि तुम्हारी मुलाकात द्रोणाचार्य नामक एक ब्राह्मण से हुई थी। इसके बाद यदि वे मुझसे मिलने आएंगे तो अवश्य ही मैं हस्तिनापुर पधारूंगा और तुम सभी के साथ भोजन ग्रहण करूंगा। युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर बाकी राजकुमार महल गए और पितामह भीष्म को सारा वृत्तांत सुनाया। भीष्म तत्काल समझ गए कि वे आचार्य द्रोण ही होंगे।
वे उसी समय राजकुमारों के साथ वन में आए और बड़े सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का स्वागत किया। वे उन्हें आदर सहित महल में ले गए और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आचार्य द्रोण राजकुमारों को विधिवत धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। आचार्य प्रायः अपने शिष्यों को लेकर वन में चले जाते हैं और वहाँ पेड़ पर बैठी चिड़िया, हवा में उड़ते बाज, दौड़ते मृगों पर बाणों का प्रयोग कराते। जंगल में एक बार द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए एक नदी में उतरे। तभी एक मगर ने आचार्य की टांग पकड़ ली। द्रोणाचार्य करहा उठे। उनकी शिष्य मंडली ने देखा तो सभी चिंतित हो उठे। उन्हें नहीं सूझ रहा था कि आचार्य को कैसे बचाएं। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से मगर का खुला मुख बींध डाला। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आचार्य की टांग उसकी पकड़ से छूट गई। द्रोणाचार्य ने जल से बाहर आकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम विश्व में सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे। यह मगर मायावी था, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। सभी राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाल नरेश, द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण द्रुपद को बंदी बनाने गए, किंतु वे उसे बंदी बनाने में नाकामयाब रहे। वे हार कर वापस लौट आए। दुर्योधन ने वास्तव में मन में प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, इसी बात से वह चिढ़ा हुआ था। दूसरी बार द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया था और राजा द्रुपद को उसके मंत्रियों सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रुपद को सिर झुकाए अपने सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, डरो मत। भले ही तुमने मेरा अपमान किया था, पर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटाता हूँ, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी पर बनी रहे। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर करके द्रोणाचार्य ने उसे ससम्मान वापस भेज दिया। द्रुपद वापस तो चला गया, परंतु उसके हृदय में हमेशा के लिए कसक बनी रह गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।